अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सभी को अपने ही यूट्यूब चैनल इरशाद उर्दू क्लासेस पे खैर मकदम है। तो आज हम लोग उर्दू क्रैश कोर्स का चैप्टर, ये आप जान रहे कितना हो गया है, चैप्टर 5 हो गया है ये। इससे पहले हम लोग इंशाइया पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे अहमद जमाल पाशा। क्या पढ़ेंगे? अहमद जमाल पाशा। ये क्या लिखे हैं बाबू? तो ये क्या लिखे हैं? तो ये लिखे हैं हिजरत। हिजरत क्या लिखे हैं? हिजरत क्या है? तो हिजरत एक इंशाइया है। आज हम लोग जो बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही पॉइंट को कवर करेंगे, ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं है। तो अहमद जमाल पाशा के बारे में आपको बेहतरीन तरीक़ा से यहाँ लिखे हैं वही ध्यान देना है, इतना सारा नहीं देना है। बाकी सब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। अहमद जमाल पाशा के बारे में सबसे पहले जो बता रहे हैं वो आप क्लियर समझिए। अहमद जमाल पाशा जो 1929 में पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए? तो इलाहाबाद में। इतना ही पॉइंट याद रखिए। वालिद का नाम शजाअत हुसैन और दादा का नाम नजफ़ अली था, इतना याद रखिए। उसके बाद शजाअत हुसैन की 2 शादियाँ हुई, यानी उनके वालिद के, और अहमद जमाल पाशा दूसरी बीबी के सरवरी खातून के बतन से थे। बतन यानी पेट से थे। अहमद जमाल पाशा का ससुराल सिवान था। और ध्यान रहे कि अहमद जमाल पाशा के ससुराल सिवान है, लेकिन ये इनका इंतकाल पटना में हुआ है और तदफीन अमल जो हुआ यानी इनको दफनाया गया है कहाँ है? सिवान में। तो ये भी ख्याल रहे। आगे हम लोग अगला पॉइंट ध्यान रखते हैं। अहमद जमाल पाशा का इंतकाल 28 सितंबर 1987 ईस्वी को पटना में हो गया, लेकिन 29 सितंबर 1987 को तलहट्टा सिवान में उनकी तदफीन हुआ। यानी समझ रहे हैं, सवाल है कि अहमद जमाल पाशा जो है कहाँ पर इंतकाल हुए? तो इंतकाल कहाँ हुए? तो पटना में। लेकिन उनका दफन कहाँ किया गया उनको? तो कहाँ किया गया प्यारे बाबू? तो उसको दफन किया गया सिवान में, जहाँ उनका ससुराल था। तो अहमद जमाल पाशा से आप इतना याद रखिए, पैदा हुए 1929 में, इंतकाल किए 1987 में। क्लियर है? आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो ये हिजरत है। तो सबसे पहले आपको हिजरत बता दें, इतना तो पढ़ाने वाले हैं नहीं। हिजरत के माना होता है सबसे पहले बाबू एक जगह से दूसरी जगह जाना। सबसे पहला हिजरत आपको पता है, हुक्म सफ़र, जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ है? तो आदम अलैहिस्सलाम के। ये हिजरत जो है, ये हिजरत एक इंशाइया है और हिजरत सभी को करना है। यानी दुनिया में सबसे पहला हिजरत आपको बता दिए कि जिसे हुआ था वो हुक्म सफ़र यानी जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम को। और इंसान जब दुनिया में पैदा होता है तो माँ के पेट से बाहर निकलता है, तो वो भी एक हिजरत है। यानी वो हिजरत पहला हिजरत हुआ। और इंसान जब दुनिया में रहता है, रहकर एक जगह से दूसरी जगह जाता है और फिर अपने वापस मकाम पे आ जाता है, वो भी एक हिजरत है। उसे हिजरत इस्तेहकाम की अलामत कहते हैं। यानी जब कहिए कि हिजरत इस्तेहकाम की अलामत है, कैसे? तो आप समझिए कि हिजरत जो है सभी को करना है। जैसे अभी हम लोग रह रहे हैं दुनिया में रहकर एक जगह से दूसरी जगह तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, और या कहीं और भी जाते हैं, फिर अपने वापस मकाम पर आ जाते हैं, तो वो भी क्या है बाबू? हिजरत है। और इंसान की आखिरी हिजरत क्या है? तो इंसान की आखिरी हिजरत मौत है। इंसान की आखिरी हिजरत क्या है? मौत है। तो ये तीनों समझ गए। उसके बाद जो है इसमें बात किया गया है बंजारों की बात किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। बंजारों को ही और एक नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं खाना बदोश। क्या कह सकते हैं? खाना बदोश कह सकते हैं उसको, हम लोग खाना बदोश कह सकते हैं। दूसरा नाम क्या है? खाना बदोश। ये खाना बदोश जानते हैं, ज़िंदगी का कुम्हार होते हैं। यानी अपना जो सारा ज़रूरियात ज़िंदगी का जो सामान होता है वो अपने साथ लेके चलते हैं। यानी कहीं अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो सारा सामान अपने खच्चर पे, यानी कहिए कि सब सामान को लाद कर चलते हैं। इनका जो काफ़िला हो इस तरह से सफ़र करता है कि सबसे पहले सीना फुलाए ताने एकदम सरदार आगे आगे चलता है, और उसके बाद उसके पीछे बहुत सारे जानवर वगैरह, सबसे पीछे मर्द रहता है और सबसे पीछे कुत्ता रहता है जो चलता रहता है। बीच में तोता, मैना, मिट्ठू, दिगर वगैरह सब लोग रहते हैं और चलते रहते हैं। तो सफ़र इन लोगों का इस तरह से करता है काफ़िला। और ये लोग क्या करते हैं? अपने सारे चीज़ को अपने सर पर लाद कर कहीं जाते हैं और दूसरे जगह लगा लेते हैं। यानी खाना बदोश कहिए एक तरह से। जो आप देख रहे हैं रेलवे प्लेटफार्म की तरफ अगल बगल में ये सब लगाए रहते हैं, तो ये इन्हें खाना बदोश कहा जाता है। दूसरी बात प्यारे बच्चों, इसमें जो बात किया गया है साइबेरिया के मुर्गाबिया के बारे में बात किया गया है, तो उसके भी बारे में बता दें कि साइबेरिया का मौसमी मुर्गाबिया जब
जब साइबेरिया जो है जब ठंडा पड़ने लगती है तो ठंडा पड़ने की वजह से साइबेरिया का मुर्गाविया, मौसमी मुर्गाविया क्या होती है, वो मरने लगती है। तो इस वजह से वो क्या करती है, वहाँ से सफ़र करती है, यानी किस लिए, जब वो उसका उन लोगों का बीमारी आ जाता है। तो इतना सारा बात ये हिजरत से आप ध्यान रखिए। बाकी सारे सवालात जो है आपको बताएंगे, तो हिजरत आप खुद ब खुद समझ जाइएगा। इसलिए ये उर्दू क्रैश का कोर्स है। हम सोचे कि जितना कम वक्त में आप लोगों को चैप्टर को समझा दे तो आप समझ भी पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप जुड़े रहिए, देखिए पूरा सवाल जवाब आप समझ भी जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग फाइनली सवाल जवाब को देखते हैं, आप बिल्कुल समझ भी जाएंगे। तो ये सवाल जवाब आप देख लीजिए। देखिए सबसे पहला सवाल है, हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो क्या आप नहीं बना देंगे, हिजरत का ताल्लुक क्या है बाबू, किस सिन्फ से? तो इंशाइया है। बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? खाना बदोश। हर मुल्क के मुल्क महासत से क्या मुराद है? तो सारी ज़मीनें हमारी है। बाद शुमाल, बाद के माने होता है बाबू बाद के माने होता है हवा, शुमाल के माने उत्तर होता है बर्फ़ है, सारे के माने क्या होता है बाबू, तो बर्फ़ के तोदों का घेरा। तो इसका टोटल माने होगा उत्तर की हवा और बर्फ़ के तोदों का घेरा। सरमाई तातीलाती गुजारने के लिए कौन महबूब सफ़र रहती है? तो साइबेरिया के मुर्गाविया। किसके मुकाबले में महजूब इंसान माजूर है? तो खाना बदोश के मुकाबले में। इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया? तो ये आपको बताना भूल गया, 3 मुल्कों का नाम आया, अरब यूरोप और अमेरिका, 3 मुल्क आया है। उसके बाद है मगरिब को किसका अलामत कहा गया है? तो गुलामी की अलामत कहा गया है। जन्नत से किसे हुक्म सफ़र हुआ? तो जन्नत से हुक्म सफ़र हुआ जो आदम अलैहिस्सलाम को हुआ। और इंसान की आखिरी हिजरत क्या है प्यारे बच्चों? इंसान की आखिरी हिजरत मौत है। अभी इसको PDF में भी यहाँ से आप देख भी सकते हैं और आसानी के साथ देखिए। पहला ये PDF में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला सवाल था ना कि हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो आप आसानी के साथ यहाँ लिख सकते हैं। हिजरत का ताल्लुक इस तरह से लिख देंगे, हिजरत का ताल्लुक इंसाइया से है। बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? तो खाना बदोश के नाम से जानता। हर मुल्क के मुल्क महासत से क्या मुराद है? सारी ज़बान में, यानी खाना बदोश के ज़बान में दुनिया उसका मालिक है। बाद शुमाल के माने उत्तर की हवा और बर्फ़ है, सार के माने बर्फ़ के तोदों का घेरा। हिजरत साइबेरिया में मौसमी मुर्गाविया क्यों सफ़र करती है? तो साइबेरिया का मौसमी मुर्गाविया सरमाई तातीलाती गुजारने के लिए महू सफ़र रहती है। खाना बदोश के मुकाबले में महजूब इंसान माजूर है। तो सवाल नंबर 6 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 7 है, इंशाइया हिजरत में 3 मुल्क का नाम आया है, अरब, यूरोप, अमेरिका। जो बताएं मगरिब किसको अलामत है? मगरिब गुलामी की अलामत कहा गया है। जन्नत से हुक्म सफ़र आदम अलैहिस्सलाम को हुआ, इंसान की आखिरी हिजरत मौत है। चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन क्या है बाबू? तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में जो पहला सवाल आपके मौजूद है, खाना बदोश के काफ़िले किस तरह सफ़र करते हैं? तो आप आसानी के साथ लिख सकते हैं पहला का जवाब कि खाना बदोश के जो काफ़िले हैं, यहाँ देखिए, यहाँ आराम से लिख सकते हैं। खाना बदोशों के काफ़िले इस तरह सफ़र करते हैं कि उनके खेमे और ज़रूरियात ज़िंदगी का सारा सामान खच्चरों पर लदे हुए होते हैं। मासूम बच्चे खुशी से उछलते खेलते कूदते, यही सब लिखना है आपको आसानी के साथ अपने ज़बान में। और उनके साथ गधे, बिल्ली और पिंजरे में दुबका हुआ तोता बैठा हुआ है। आगे आगे बंजारों का सरदार सीना फुलाए बड़ी शान से चलता है। हर तरफ आंखें घुमा घुमा के देखता रहता है। लड़की, औरत और लड़कों के पीछे बंजारों मर्दों के सफ़े हैं, यानी मर्द सबसे पीछे होते हैं। सबके हाथ में कोई ना कोई सामान है। किसी के हाथ में गाय की रस्सी, किसी के हाथ में बकरी का डोरा का सिरा, और सबसे जो पीछे रहता है वो कुत्ता रहता है जो चलता रहता है। तो इस तरह से खाना बदोश के क्या करते हैं? काफ़िले सफ़र करते हैं। तो आसानी के साथ ये पहला सवाल का जवाब देख सकते हैं, मुख्तसर गुफ्तगू में है, तो आसानी के साथ लिख सकते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या है प्यारे बाबू। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे है, हिजरत इस्तेहकाम की अलामत है कैसे? तो आप आसानी के साथ लिखेंगे हिजरत इस्तेहकाम की अलामत कैसे है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, हिजरत इस्तेहकाम की अलामत इस तरह है कि हिजरत करने से आदमी तरह तरह के तजुर्बात से दो चार होता है। यानी जाहिर सी बात है, अगर हम लोग हिजरत करेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। इस तरह महाजिर के फ़िक्र में इस्तेहकाम होता है। इस्तेहकाम का मतलब होता है ठहराव। हिजरत एक काम ऐसा है जिसे आज नहीं तो कल सबको अदा करना ही है, कोई नहीं बच सकता हिजरत है। जाहिर सी बात है, अगर बच भी जाए तो देखिए लिखा भी है, जो लोग अगर दुनिया में हिजरत के फ़राइज़ से यानी चूक जाते हैं, वो फिर आखिरी हिजरत यानी मौत से नहीं बच सकते। तो आपको पता है कि हिजरत सभी को करना है। सवाल नंबर 2 क्लियर हो गया। आप सवाल नंबर 3 को देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 3 है सवाल नंबर 3 है, खाना बदोश ज़िंदगी का कुम्हार है कैसे? तो आप आसानी के साथ लिखेंगे
खाना बदोश जो ज़िंदगी का कुम्हार कैसे है, तो आप आसानी से लिखेंगे खाना बदोश जो है ज़िंदगी का कुम्हार इस तरह है कि जिस तरह एक लड़का रेत का घर बनाता है और जब उसका दिल उस घर से भर जाता है तो क्या करता है, उस घर को तोड़ देता है। तो खाना बदोश भी बिल्कुल उसी तरह से करता है, घर बनाता है और घर बनाने के बाद क्या करता है, उसकी रोजी रोटी जब तक वहाँ रहती है वो भी रहता है, जब ख़त्म हो जाती है तो वहाँ से वो अपना सामान क्या करता है, समेट कर आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो इसका ये जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है? सवाल नंबर 4 है बाबू आपके स्क्रीन पे, साइबेरिया के मौसमी मुर्गाबिया सरमाई हिजरत क्यों करती है, यानी क्यों करती है, तो आपको पहले ही बता दिए। तो आराम से आप 4 नंबर का जवाब इस तरह से लिखिएगा। सवाल नंबर 4 का जवाब, साइबेरिया के मौसमी मुर्गाबिया जो मौसम सरमा यानी जाड़े के दिन में हिजरत इसलिए करती हैं कि साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है और ठंडी हवाएं चलने लगती है, जिससे वहाँ बर्फ़ के जमना शुरू हो जाती है। और यह मुर्गाबिया जो होती हैं ठंडी की वजह से अपने मुल्क को छोड़कर हिंदुस्तान की तरफ चली आती हैं और रास्ते में बहुत सारे मुर्गाबियाँ मर भी जाती हैं और जब मौसम ठीक हो जाता है तो फिर वापस अपने वतन साइबेरिया चली जाती है। आगे की सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कहा जा रहा है बाबू? सवाल नंबर 5 है, अहमद जमाल पाशा ने साइंसदानों को किस निगाह से देखा है? तो ये आपको पता है, ये खुदा पे यकीन नहीं रखते थे, तो इसको भी आसानी से लिख सकते हैं कि अहमद जमाल पाशा जो है साइंसदानों के नास्तिक के रूप में देखे हैं। जो नहीं मानता उसे नास्तिक कहा जाता है। साइंसदानों के यहाँ मजहब का कोई तस्वर, कोई खुदा नहीं होता। अहमद जमाल पाशा साइंसदानों को नास्तिक के रूप में देखा है, एक ऐसे इंसान के रूप में देखा है जो खुदा पर यकीन नहीं करता है। वह जो कुछ करता है उसको लगता है कि वह सिर्फ अपनी बदौलत करता है, हालांकि ऐसा नहीं है। तो हो गया सवाल। ये सवाल तवील सवालात है। तवील सवालात में क्या सवाल है पहले पढ़ लेते हैं, तब आपको अच्छा भी लगेगा जवाब सुनने में। तवील सवालात में, तहजीब याफ्ता इंसान जिन और खाना बदोश की रोशनी डाले, यानी कहा जा रहा है कि एक हमारे ज़िंदगी और एक खाना बदोश की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है। तो आप आसानी के साथ नहीं लिख सकते हैं इसको। लिखिए कि हमारे ज़िंदगी एक जगह से होती है और तहजीब याफ्ता इंसान होता है जो क्या कहता है, कहीं पर घर होता है, कहीं पर ठिकाना होती है ना। हम लोग को बात किया जा रहा है तो हम लोग को कहीं घर होता है, कहीं ठिकाना होता है और मुस्तकबिल आशियाना भी होता है, कहीं हमको कहाँ घर है और कहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं रहता है जाता है हर जगह, लेकिन वापस वो अपने घर पर चला जाता है। जाहिर सी बात हम लोग कहीं भी जाएंगे अपने वापस घर पे आ जाएंगे, लेकिन खाना बदोश की ज़िंदगी जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है। वह क्या करता है, वो अपने घर को कंधे पर लेकर घूमता है, जहाँ उसको दिल किया वहाँ रुक गया और उसका दिल भर गया, ख़त्म हुआ, वहाँ से क्या हुआ, आगे की तरफ बढ़ गया। यानी खाना बदोश जो होता है वो अपने ज़िंदगी से जद्दोजहद करता रहता है, वो अपने ज़िंदगी को गुजारने के लिए इधर से उधर घूमता रहता है। और खाना बदोश की ज़िंदगी कुम्हार है, यानी कुम्हार की तरह वो अपना घर बनाता है, रहता है, तोड़ता रहता है, बनाता रहता है, तोड़ता रहता है और महजूब समाज से बिल्कुल वो अलग होता है। अलग होने के बाद भी क्या होता है, आप यहाँ देखेंगे, अलग होता है और अलग होने के बाद इसमें और ऐड भी कर सकते हैं। ऐसा अलग होता है कि हमारे समाज से वो बिल्कुल कट ही जाता है, फिर वो समाज हमारे में समाज से अलग, उसका एक अलग ही समाज बन जाता है। तो इस तरह के जवाब लिखेंगे। सवाल नंबर 2 का भी जवाब देख लेते हैं, जो तवील सवालात में, हिजरत इंसानी शिरिश्त में कैसे दाखिल है, यानी फितरत में कैसे दाखिल है। शिरिश्त का माना ये हुआ फितरत। तो आसानी से 2 नंबर का सवाल लिखेंगे आप। सवाल नंबर 2 इस तरह से लिखेंगे, किस तरह से शामिल है, आराम से लिखेंगे। हिजरत तो सबको करनी है। सबसे पहला हिजरत जब दुनिया में हम लोग आए, और हिजरत हमारी फितरत भी है, यानी शिरिश्त में शामिल है, और हमारी मजबूरी भी है। मजबूरी जाहिर सी बात है, दुनिया में जो हम रह रहे हैं हम इसको हिजरत इस्तेहकाम करते हैं। आपको बताएं भी हिजरत इस्तेहकाम किसे कहते हैं। और हिजरत इस्तेहकाम के अंदर बहुत सारे हिजरत हैं, जैसे हम घर से शहर जाते हैं और शहर से जाकर फिर शहर से जाकर क्या करते हैं, हम लोग पढ़ाई करने लगते हैं और वहाँ से पढ़ाई, यानी हिजरत तो सबको करनी है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो हिजरत से नहीं किया होगा, यानी कोई भी दुनिया में इंसान नहीं है जो हिजरत से बच गया हो। कोई एक जगह पर बैठे बैठे अपने ज़िंदगी को गुजारा हो, सभी को हिजरत करनी पड़ती है।
अगर वो कोई नहीं भी करता है तो वह बच नहीं सकता, यानी आखिरी हिजरत इंसान की मौत है और मौत से कोई बच नहीं सकता। या आप बना बना के आप अपने से भी लिख सकते हैं, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। तो हम क्या ये सवाल लाए हैं, कैसे लाए हैं, आप लोग समझ गए होंगे तो बिल्कुल बेहतरीन तरीक़ा से। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में बताइए, आपको इस तरह से समझाया जाएगा ताकि आप अपने मुताबिक समझ पाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे इसके ऑब्जेक्टिव के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।